थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मम्मी जी, आपके सम्मान समारोह के रंग में भंग होने वाला है। वृंदा, घर में और भी तो कितने सारे खिलौने हैं ना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इससे खेलूंगी। प्लीज ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। मैं आपको इससे भी बड़ी डॉल आकर दूंगी। आप इससे ज्यादा प्यार करती है ना, आज मैं डॉल को ही तोड़ दूंगी। दादी, वृंदा, क्या हुआ? हाँ, लगी तुम्हें? दादी, मम्मा ने मुझे मारा। मुझे बचा लो दादी, डॉल की वजह से मम्मा ने मुझे धक्का दिया। भाभी, उनको सिर्फ डॉल से प्यार है, मुझसे नहीं। वो अपनी डॉल को ही वृंदा समझती है। विमला जी, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जो अपनी बेटी को सीढ़ियों से धक्का दे और वो भी एक डॉल के लिए, उसे आप नॉर्मल कह रही हैं? अभी संभालिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये क्या विमला जी, आपने हम सबसे झूठ बोला? और करिए इन पर भरोसा, बनाइए इनको वुमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट। जिस घर की औरत की ये हालत है, उस घर की किसी को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? सॉरी आंटी, लेकिन ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है। अब काउंसिल को बीच में क्यों ला रहे हो? बेटा, विमेन काउंसिल सिद्धांतों पर चलती है। महिलाओं का आत्मसम्मान, इनकी देख-रेख, ये काम है विमेन काउंसिल का। और जब प्रेसिडेंट के खुद की बहू की ये हालत हो, तो ये दूसरी औरतों का कैसे ख्याल रखेंगी? अरे आंटी, अब पांचों उंगलियां बराबर होती है क्या? घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। आपके घर में भी कोई बीमार होगा, तो इसमें बेचारी भाभी की क्या गलती है? गलती आपकी भाभी की नहीं, विमला जी की है। इन्हें इलाज की जरूरत है। ये जानते हुए विमला जी कुछ करने की जगह उल्टा दुनिया से बात छुपा रही है। विमला जी, अब तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। किस बारे में? आपकी माँ को विमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनाए रखने के बारे में। माफ कीजिएगा, पर इस पद के लिए हमें फिर से वोटिंग करनी पड़ेगी। अरे सुनिए तो, अरे ये क्या हुआ मम्मी जी? ये कैसा तूफान आया कि सब उजाड़ के चला गया? आपकी इज्जत, इस घर का सम्मान, रायचंद परिवार का रुतबा सब मिट्टी में मिल गए एक पल में। माँ, अब ये बात आग जैसी फैल जाएगी पूरे शहर में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा माँ। जी, आपसे कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी जानकी रायचंद के बारे में। मैंने फैसला कर लिया है, आप लोग आ जाइए। मम्मी, आप एक बार रघु भैया से तो बात कर लीजिए। मुझे रघु भैया से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए? अब मत भूल, मैं माँ हूं तुम सबकी। इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और इस घर के अच्छे के लिए मुझे सख्त से सख्त कदम भी उठाना पड़ा
तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उर्मिला, जी जी मम्मी। जानकी का सारा सामान पैक करो। जी। क्या बात है बेबी, हमने कर दिखाया। राकेश, हमारा बरसों का सपना पूरा हो रहा है। बस एक बार ये जानकी भाभी रास्ते से हट जाए, फिर देखना कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरती है भाई साहब की जिंदगी। अरे ये क्या है बेटा? क्या अंकल आंटी अकेले अकेले मजे कर रहे हो? मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, चलो मेरा इनाम निकालो। मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आऊंगा। इतने सस्ते में जाने दूंगी क्या मैं? कम से कम 5,000 तो बनता है। ए छुटकी, 5,000 चाहिए तुझे? तो ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? अगर आपको मेरी जुबान ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है तो मैं दादी के सामने जाके चला लेती हूँ। बता दूंगी कि आपने कैसे जानकी आंटी के लड्डू में दवाई मिला के खिलाया था। वृंदा, अगर मेरा और चाचू का पोल खुल जाएगा तो तेरी भी पोल खुल जाएगी और जाके रहना पड़ेगा झोपड़ी में। समझ में आई मेरी बात? मिला मिला। अभी के लिए तुम ये 1,000 रुपए रख लो। बचाओ, ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मुझे कहीं नहीं जाना है। उर्मिला, थोड़ा मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा ना। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे रोको। आज जानकी तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। अभी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी आप समझाइए ना उन्हें। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा। जानकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको तो ड्राइवर ने ठिकाने लगा दिया था, फिर ये भाई साहब के साथ क्या कर रही है? इसे हमने बेहोश किया था, इसे शायद पता नहीं है। कहीं पुल ना खोलते। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए